Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today we will read the second part of your lesson, The Cockfight, written by Amin Kamil. Now on page number 125, my dear students, now listen. The truth was that Shahmal had wanted this cock out of spite for Jani the Sikni. सच में ये बात थी, शाहमाल ने ये जो मुर्गा लिया था ये किसके हसद के लिए लिया था? जानी के लिए। जानी द सिकनी मीन्स पतली जानी, मतलब जिसका फिजिक कमज़ोर होता है, उसी के मतलब उसी के लिए उसने लिया है ये, ताकि उसके पास मुर्गा है और मुझे नहीं है। मतलब मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि नेबर्स आपस में कितने जीलस होते हैं, इसीलिए इसने ये मुर्गा लिया है। वेल जैनी हैड 5 हैनस, जानी के पास 5 हैनस पहले ही थे, एंड 1 कॉक और एक मुर्गा था। शहमाल हैड ओनली 2 हैनस, उसके पास सिर्फ खाली 2 हैनस थे। शी हैड 3 इन फैक्ट, बेशक उसके पास सच में उसके पास 3 थे। बट 1 हैड डाइड ऑफ सिकनेस, लेकिन उसकी एक मुर्गी बीमारी की वजह से चल बसी। अलॉन्ग विद हर 5 चिक्स, किन के साथ? उनके 5 चूजे थे, उनके साथ ही उसकी तीसरी मतलब जो मुर्गी थी वो चल बसी अपने बच्चों समेत। जैनी द सिकनीज कॉक वुड होप, जानी सिकनी का कॉक जो था वो जंप करता था अप फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू द वॉल, वो उनका जो आंगन था, उसका आंगन का जो दीवार था वो उससे फांद कर जाता था। टू द वॉल विच separated 2 houses, and from there it would hope down to शहमाल's कंपाउंड। शहमाल का घर ये था, जैनी का घर ये था, बीच में दीवार थी, और जैनी का कॉक हमेशा दीवार फांद के शहमाल के कंपाउंड में जाता था। हैविंग नो मेल बर्ड, क्योंकि शहमाल के पास कॉक नहीं था, मेल बर्ड नहीं था, ऑफ हर ओन शी वेलकम्ड दीज विजिटर्स एज प्रोविडेंशियल, वो हमेशा खुशनसीबी के साथ उसे वेलकम करती थी, आप आ जाओ। बट डिसलाइक्ड देम इंटेंसली, लेकिन कभी कभार वो उसे नापसंद करता था। व्हेन शी, जब लेफ्ट ए पैडी और कॉर्न टू ड्राई, जब शमाल करती थी, क्या काम करती थी? जब वो कभी पैडी या कॉर्न कोई फल रखती थी सुखाने के लिए आंगन में, तो उस टाइम उसे बहुत बुरा लगता था जब जानी सिकनी का कॉक वहाँ पे आ जाता था। अच्छा, ही वुड किलिंग टू हर कॉर्टयार्ड लाइक ए पैरासाइट, मतलब वो क्या करता था, वो कॉक वो एक एनिमल की तरह उसके आंगन में चला जाता था। नो अमाउंट ऑफ चेजिंग कुड रेस्ट्रेन हिम फ्रॉम कमिंग बैक टू ईट, लेकिन अगर वो उसे मतलब प्रोटेस्ट करती थी, रेस्ट्रेन कंट्रोल करती थी, पीछे लगती थी जानी उसको, मतलब वो शहमाल उस मुर्गे को, आप यहाँ मत आ जाओ, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं करती थी। वो उसके पीछे पड़ती, दोबारा वो आ जाता था, वो उसके पीछे पड़ती थी, फिर वो सुबह दोबारा आ जाता था। एंड स्कैटर द कॉर्न, और वो तितर बितर करता था इस कॉर्न फल को। शहमाल वॉज आफ्रेड, वो खौफजदा हो गई, टू लीव एनीथिंग टू ड्राई इन द सन, वो डर जाती थी अब अगर मैं सुखाने के लिए कुछ रखूं उसका कॉक आ जाएगा और वो स्कैटर करेगा, उसे फैला देगा। व्हेन एट लास्ट हर पेशेंस वॉज एग्जॉस्टेड, जब उसका सब्र खत्म हो गया, शहमाल का सब्र खत्म हो गया, ही पेंट अप वार्थ, पेंट अप वार्थ मीन्स ये एक फ्रेज है, बड़ा गुस्सा होना, आग बगोला होना, ये बहुत आग बगोला हो गई। बर्स्ट आउट एंड शी रिलीज्ड ए वॉली, तो उसने क्या कर दिया, उसने सवालों की भरमार की, मतलब उसने बुरा भला कहने लगी, वो स्ट्रीम करने लगी वो। अच्छा, आप एब्यूज ऑन द कॉक, इस कॉक पे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसको बुरा भला कहने लगी। जैनी द सिकनी हर्ड हर, जैनी ने ये सब कुछ सुन लिया। अच्छा, लीनिंग आउट ऑफ हर विंडो, वो अपनी खिड़की पे मतलब लीन कर रही थी, वो मतलब उसी पे थी। अच्छा, रिटॉर्ड मॉकिंगली, उसने वापस जवाब दिया, मॉकिंगली मीन रेडिकुलसली उसने जवाब दिया, यू शुड बाई अ कॉक ऑफ योर ओन, आपको अपना मुर्गा लाना था यार। डू यू हेयर, क्या मेरी सुनती हो? यू वेलकम हिम ऑन सर्टन ओकेजन्स, कभी कभार उसको वेलकम करती हो, खुशामद करती हो। डू यू नॉट, क्या नहीं करती हो कभी खुशामद? जब आपको ज़रूरत होती है इसकी तो आप उसे खुशामद करते हो, और जब आप फल वगैरह आंगन में रखती हो तब आप उसे वेलकम नहीं करते हो। अच्छा, येट द लॉस ऑफ ए फ्यू ग्रेन्स ऑफ राइस पिंचेस यू, आपको थोड़ी क्या नुकसान हुआ चावल का और कुछ ग्रेनों का, आपको ये चुभ रहा है। दपन शाहमाल वाज कट टू द क्विक, शाहमाल को क्या हो गया, अब शाहमाल दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई, ये फ्रेज मीनिंग है यहाँ पे कट टू द क्विक, दुखी होना। बाय दिस रिमार्क, ये जवाब सुन के।
फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, उसी लम्हे में, शी वॉज आफ्टर हर हस्बैंड, वो अपने खामद के पीछे पड़ गई, टू गेट ए कॉक, मुझे मुर्गा चाहिए। Jani the Sikni also took all possible care not to let her cock reach the other side of the wall. जानी ने बहुत कोशिश की कि मेरा कॉक दूसरे आंगन में नहीं जाना चाहता, मतलब ये इसको नहीं जाना होगा। वो बहुत कोशिश करती थी कि ये मेरा कॉक वहाँ नहीं जाएगा, मतलब अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती थी कि ये वहाँ नहीं, मतलब उसको वहाँ नहीं जाना होगा, उसको रोक रही थी वहाँ पे, वो चाहती थी कि वो वहाँ न जाए। अच्छा, गुलाम खान एवेडेड हिज वाइफ, वो अपने वाइफ को अवॉइड करता था फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, 14 दिनों के लिए, विद वन एक्सक्यूज और अनदर, कभी एक बात बताता था, कभी दूसरा बहाना बताता था। बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू पुट हर ऑफ एनी लॉन्गर, लेकिन उसको अब दूर रखना बिल्कुल, मतलब ये ना के बराबर था। वो पीछे पड़ गई, उसे कॉक लाना था। 14 डेज़ के लिए उसने उसको अवॉइड कर दिया बहाने बनाकर, लेकिन अब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ही हैड टू बाय द कॉक फ्रॉम ए डीलर इन मुजस्मा बाज़ार। उसने एक काम किया, उसने मुजस्मा बाज़ार से एक डीलर से क्या किया, एक कॉक लिया फॉर 3 रुपीज़, 3 रुपये के लिए, 3 रुपये में उसने ये ख़रीदा। दो ही एडिड ए रुपी एंड हाफ ऑफ इट्स एक्चुअल प्राइस टू इम्प्रेस हिज वाइफ। 1.5 रुपये का इजाफा इससे कर दिया ताकि वो अपने बीवी को इम्प्रेस कर सके। मैंने ये मुर्गा 4.5 रुपये में लिया है, एक्चुअली उसने वो 3 रुपये में लिया था। सो दैट शी माइट नॉट से इन हर कैरेक्टरिस्टिक ट्यून, इसीलिए उसने क्या कहा, मतलब वो अपने कैरेक्टरिस्टिक में नहीं बताना चाहती, मतलब जो उसका आदत थी, जो ट्रेड थे उसके, कैरेक्टरिस्टिक थी, वो उसमें नहीं बताना चाहते। क्या, ओक व्हाट ए स्टिंकिंग कॉक यू हैव ब्रॉट, मतलब वो यही कहेगी क्या खराब, मतलब ये कौन सा खराब कॉक आपने लिया है। अगर मैं उसे 3 रुपये का बताऊंगा, वो यही कहेगी ये बदबू वाला कॉक आपने कहाँ से लिया है। इसलिए मैंने 4.5 रुपये इसको इसलिए बताए ताकि ये ना कहे कि ये खराब मुर्गा है। वायर देयर नो बेटर वंस टू बी हैड एनी वायर, क्या उससे बेहतर कहीं और अच्छे नहीं थे, इसलिए इसने इसे बताया 4.5 रुपये में। जानी द सिकनीज कॉक वाज रेड, जो जानी सिकनी का कॉक था वो सुर्ख रंग का था, डॉटेड, उसमें सुर्ख रंग के डॉट थे, विद ब्लैक देयर हेयर एंड देयर, मतलब वो रेड था और ब्लैक डॉट्स हेयर एंड देयर थे, मतलब काले धब्बे थे उनके उस पे। शाहमाल's न्यू वन वाज स्नोवी वाइट, जहाँ अब शाहमाल का नया मुर्गा था वो बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल सफ़ेद रंग का था, स्नो रंग का था, एंड डिजलिंग, वो चमक रहा था, फेयर, अच्छे तरीके से। हिज गॉल्ट, मतलब जो वे ऑफ वॉकिंग जिसे बोलते हैं, हिज गॉल्ट वाज आल्सो मोर इम्प्रेसिव, जो चलने का तरीका था वो भी बहुत इम्प्रेसिव था, दैन दैट ऑफ चाइनीज़ रोस्टर, चैनी के कॉक से। बट द लेटर लुकड स्ट्रॉन्गर विद हिज स्टडी लिम्बस, जो इसका चाल डाल थे, स्टडी लिम्बस जो थे, चाल डाल थे, उनसे भी वो बेहतर दिखता था। दिस वाज द ओनली डिस्टिंक्शन, फ़र्क इतना ही था। अच्छा, अदरवाइज दे बोथ वायर ऑफ द सेम ब्रीड एंड आलमोस्ट द सेम प्राइस, वो दोनों एक ही नस्ल के थे और एक ही कीमत के थे दोनों कॉक्स। नाइट फेल, रात हो गई, एवरीवन वेंट टू बेड, हर कोई सोने के लिए चला गया। शामल प्रॉपर्ड अप हर elbow on the pillow and resting her cheek on the palm of her hand thought of new cock। तो इसने क्या किया, शामाल ने क्या किया, इसने प्रॉपर्ड मीन्स पुट अप, इसने अपना हाथ ऐसे रखा और तकिए के नीचे रखा और जो अपनी चीक थी वो इस हाथ के ऐसे सिरहाने रखे और सोचने लगी इस नए कॉक के मुतालिक। How the sight of the cock must have set the Sickney's heart on fire। यही सोच रही है कि मेरे नए मुर्गे आने से जानी द सिकनी के दिल में कैसे आग लग गई, वो कैसे आग बगौला हो गई। कैन आई एवर फॉरगेट द पॉइंटेड पॉइजनड वर्ड्स, मैं ये पॉइंटेड पॉइजनड अनप्लीजेंट जो नाखुशगवार अल्फाज उसने मुझ पे कहे ये मैं नहीं बोलूँगी, मैं इसका हिसाब लूँगी। अच्छा, लेट द कॉक वेंचर, काक को आने दो, टुवर्ड्स दिस साइड, हमारे साइड, मतलब इसके काक को अब हमारे साइड आने दो, अब देखते हैं। इफ़ आई डोंट ब्रेक हिज लेग, अगर मैंने उसकी टांग न तोड़ दी, डोंट कॉल मी शाहमाल, तो मेरा नाम शाहमाल नहीं। विद दिस डिसीजन मेड, ये डिसीजन उसने लिया कि अगर उसका काक यहाँ पे आ गया तो मैं इसकी टांग तोड़ दूँगी।
अच्छा, शी स्लाइड हर एल्बो, उसने अपना एल्बो रिमूव किया अवे एंड वाज लाइंग हर हेड ऑन द पिल्लो, और अपना सर पिल्लो तकिए पे रख दिया। व्हेन देयर वाज अ सडन क्राउनिंग फ्रॉम द पेन, पेन मीन्स जहाँ पे हम एनिमल्स रखते हैं या जहाँ पे हम ये कॉक्स हैनस रखते हैं उसको पेन बोलते हैं। ये सराउंडिंग पार्ट होता है, स्मॉल प्लेस ऑफ द लैंड सराउंडेड बाय अ फेंस इन विच वी पुट एनिमल्स आर बर्ड्स। अच्छा, तो वहाँ पे एक आवाज़ आ गई, कोकोडोकू। शहमाल वाज स्टन्ड, वो हैरान हो गई। शी रेज्ड हर हेड, उसने अपना सर ऊपर किया। एंड लिसनड इंटेंटली, और वो अच्छे तरीके से सुन रही थी ये किसका कॉक है। ठीक है, परहैप्स इट वाज द फैंसी प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हर, शायद उसे लग रहा था कि ये मुझ पे अब खेल कर रहा है। बट देयर वॉज अनदर अनमिस्टेकेबल क्राउनिंग कोकोडोकू, लेकिन अब दोबारा वही चीख हो गई। दैट वाज अनमिस्टेकेबल दैट टाइम, मतलब वो ठीक से उसने नहीं की कोकोडोकू। एंड शाहमाल फेल्ट एज इफ हर नेक हैड बीन ट्विस्टेड ब्रोकन, उसे यही लगा कि शायद मेरे कॉक का किसी ने गला घोंट लिया हो। शी सेट अप इन बेड एंड क्राइड, वो बेड पे उठ गई और चिल्लाने शुरू हो गई। ओ लिसन, डू यू हियर, क्या आपने सुना? डू गेट अप एंड सी, आप जल्दी खड़े हो जाओ और देखो। वाई, क्या हुआ? व्हाट इज़ हैपनिंग, हुआ क्या? गुलाम खान वो कप विद स्टार्ट, वो बेचारा उठ गया और कहा कि दलील क्या है, बताइए क्या हुआ। डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे बुलाया? डिड नॉट यू हेयर, क्या आपने नहीं सुना? द कॉक, मुर्गे को, ही इज़ क्राउनिंग नाउ, वो अब आवाज़ें कर रहा है। एट द फॉल ऑफ द नाइट शहमाल's वॉइस वॉज वेल, उसकी जो आवाज़ थी वो वेल हो गई। हम वेल किसको बोलते हैं? वेल बोलते हैं ए लॉन्ग लाउड एंड हाई क्राई, मतलब वो जो ज़ोर से चिल्लाना जिसे बोलते हैं, उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। व्हाट ए क्रिएचर ऑफ इल ओमन टू ब्रिंग होम, ये नालायक आपने घर कौन लाया है। मतलब ये इल ओमन बोलते हैं, जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं उसी को बोलते हैं। ये कौन सा चीज़ आपने घर लाई, ये वाहियात चीज़ क्या घर लाई आपने। क्राउनिंग गुलाम खान पकड़ अप हिज फेस, उसने अपने जो फेस था उसमें से झुर्रियाँ पैदा की। क्या बोलते हो आप? ही इज़ क्राउनिंग अच्छा, व्हाट देन, इससे क्या हुआ? अगर वो उसने चिल्लाना शुरू कर दी तो फिर क्या हुआ? आर वी टू वेक अप फॉर द रमज़ान, क्या हमें रमज़ान के लिए उठना है, रमज़ान के रोज़ों के लिए उठना है? दैट द टाइमिंग माइट डिल्यूड अस, शायद ये हमें धोखा देगा। मतलब अगर ये हम उसको रमज़ान में रखेंगे तो ये रात के 10 बजे ही बांग देना शुरू कर देगा, तो हमारे लिए ये धोखा बन जाएगा। सी वट नॉन सेंस ही टाक्स, देखो तुम अहमकाना बात कर रहे हो। शाहमाल रिटॉर्टेड एंगरली, शाहमाल ने वापस जवाब दिया बड़े गुस्से में। ये क्या बात बता रहे हो आप? गेट अप क्विकली एंड किल हिम, आप खड़े हो जाओ और उसको मार दो वहाँ पे। डोंट यू नो दैट अ कॉक दैट क्रोज एट द फॉल ऑफ नाइट शुड बी किल्ड इमीजिएटली, ये आपको पता नहीं है कि अगर रात में कोई मुर्गा बांग देगा तो उसको उसी समय ख़त्म कर देना चाहिए। इट इज़ अ क्रिएचर ऑफ इल ओमन, ये बैड लक की निशानी है, हम इसको घर में नहीं रखेंगे। अच्छा, ओह बोदर द इल ओमन, क्या बताती हो बैड लक, आप टेंशन मत लो। गो टू स्लीप, और सोने चला जाओ। एंड फॉरगेट दोज ओल्ड वाइव्स टेल्स, और ये जो सुपरस्टिशियस दलीलें हैं, पुरानी दलीलें हैं, उनको भूल जाओ। एंड गुलाम खान पुल्ड द क्विल्ट ओवर हिज हेड एंड ईयर्स, तो उसने क्या कहा, उसने जो लैंप थी, जो रज़ाई होती है, अपने सर के ऊपर ओढ़ ली एंड कहा कि सो जाओ। शाहमाल परसिस्टेड, वो उसे जोर करती है, कंटिन्यू को जोर करती, फोर्स कर रही है फॉर सम टाइम, बट शी कुड नॉट परस्यूड हिम टू अटर अनदर वर्ड, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि वो दूसरा अल्फाज बोले। ही फेल इनटू ए डीप, वो सो गया, गहरी स्लम्बर में हो गया वो। अनडिस्टर्ब स्लीप एंड वोक अप एट 7 इन द मॉर्निंग एज यूजुअल, और वो सुबह 7 बजे उठ गया जब वो उठता था। शाहमाल वाज नॉट सो वोरीड अबाउट द कॉक्स क्राउनिंग, वो ज़्यादा परेशान नहीं थी कि अब हमारी जो मुर्गा था इसने रात को बांग देना शुरू कर दिया, इस लिहाज से वो बिल्कुल परेशान नहीं थी, ज़्यादा परेशान नहीं थी। एज बाय द फैक्ट दैट जानी द सिकनी हैड हर्ड, वो इस ख्याल में थी कभी जानी सिकनी जानी पतली ने इसकी आवाज़ ही न सुनी होगी। इट वुड सर्टनली स्टेयर हर शार्प टंग इनटू एक्शन, तो उसकी ज़बान चलने लग जाएगी, वो यही कहेगी, मतलब इसकी ज़बान में तेज़ी आ जाएगी। यार आपका जो मुर्गा था वो रात को बांग दे रहा था, उसने हमें सोने भी नहीं दिया। अच्छा, हर सिक्रेस्टिक
रिमार्क्स वुड बोर होल्स इनटू शाहमालस स्किन, जो वो गंदे गंदे अल्फाज बताएगी, जो हार्श अल्फाज बताएगी, वो मेरे दिल को छेद कर देगी, मेरी बॉडी में छेद कर देगी, वो फिर मैं सुन नहीं पाऊँगी। वाज दिस वाई यू वर सेइंग यू वांटेड सच एन एक्सलेंट कॉक, क्या यही आपका अच्छा मुर्गा था जो आपने बोला था कि हमने एक्सलेंट कॉक लाया है। कॉक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अनाउंस द अराइवल ऑफ डॉन एंड लाइट, जो भी मुर्गे दुनिया में होते हैं वो सुबह सवेरे जब तुलु आफ्ताब होता है, वो उससे पहले जो उफक होती है वो उसी टाइम बांग देना शुरू कर देते हैं। बट लुक एट दिस इल ओमन रच, लेकिन इस इल ओमन बैड लक कॉक को देखो। हाउ शैतान एंटर्स हिज नोज सोन आफ्टर डस्क, देखो क्या होता है जो ही नाइट फॉल होती है, जो ही रात आती है, तो उसकी आँख में शैतान चला जाता है और ये बांग देना शुरू कर देता है। ये इसके लिए ठीक नहीं लगता था। शामल डिड नॉट गेट आउट द कंपाउंड आफ्टर ओपनिंग द डोर ऑफ द पेन फॉर फियर ऑफ जानी द सिकनी, वो बेचारी शामाल क्या करती थी, जब इसने इसका दरवाज़ा खोल दिया जहाँ पे मुर्गे रहते हैं, मुर्गियाँ रहती हैं, तो इसने जब इसका दरवाज़ा खोल दिया तो क्या करी, वो डर के मारे इसका दरवाज़ा खोल नहीं पाती थी, यही कि जानी सिकनी क्या कहेगी। दिस वॉज वेरी हार्ड ऑन हियर बिकॉज शी हैड होप टू आंसर जानी सिकनीज स्पाइटफुल वर्ड्स ऑफ मोर स्पाइटफुल रिमार्क्स, उसे पता थी कि अब वो स्पाइटफुल हकारत वाले हकारत अमेज़ अल्फाज मुझे कहेगी कि आपने कौन सा ये मुर्गा लाया है यहाँ पे। एज इट वायर टू द walls and windows but obliquely meant for the next door neighbor, अब वो बेचारी यही कह रही गैर वाज़े अल्फाज में कहेगी मुझे, यार मेरे हमसायों ने ऐसा मुर्गा लाया है, शैतान जैसा मुर्गा लाया है, वो रात शुरू होते ही बांग देना शुरू कर देता है, वो एक इल उमन मुर्गा है। टुडे इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट दिस लेसन। थैंक यू।